हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस, अपचयोपचय अभिक्रिया। जैसा कि कॉम्बिनेटेड नेम है इसका, रेडॉक्स रिएक्शंस। 2 टाइप्स के रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है इसमें। इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, और यहाँ से हम कंपाउंड्स के, आयंस के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानकारी करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, यानी ऑक्सीकरण संख्या में और संयोजकता में क्या अंतर है, इसको क्लियर करेंगे। और मोर देन इंटरेस्टिंग केस, द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, जो समीकरणों का संतुलन है उसको डिफरेंट मेथड्स द्वारा पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो बहुत कुछ इस यूनिट में है, बिल्कुल नया होगा आपके लिए, इसलिए सीरियली 1 बाय 1 आप इस यूनिट को पढ़ते चलिए मेरे साथ। मिस मत करिएगा, क्योंकि जो भी पार्ट आपने मिस किया वहाँ से आप मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप में, फिर आपको सीख पाना थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए आप टर्म बाय टर्म सीरियल से इस यूनिट को मेरे साथ पढ़ते चलिए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताता चलूँगा कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेंगे। तो पहले डिस्कस करूंगा मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो मैं कुछ ऐसे डिस्कस करूं इसको आपसे कि ये डिफरेंशिएट करें एक दूसरे को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो आइए इनके व्यूज को जाने, इनके पॉइंट्स को जाने और डेफिनेशन भी बनाते चलें साथ में, क्योंकि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, ये भी अपने आप में इन्हें डिफाइन कर दें। देन फर्स्ट पॉइंट, एंड केमिकल रिएक्शंस, एलिमेंट्स डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। वे केमिकल रिएक्शंस, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। अब जब डोनेशन की बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के, तो वैलेंसी स्टेट में जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल पढ़ा हमने कि जिनके अष्टक आउटर ऑर्बिटल्स के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं और उनमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, सब लाइक एज ए 3, 2 एंड 1, वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा सोडियम है 11 के लिए 2, 8, 1, तो लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बनाएगा Na+ आयन। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम धनायन बना, पॉजिटिव आयन बना। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डेफिनेशन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान धनायनों का निर्माण होता है, केमिकल रिएक्शन टू मेक कैटायंस। हमने देखा यहाँ Na+, Mg++, Al++, ये सभी के सभी पॉजिटिव आयंस हैं। तो जब रिएक्शंस में इन पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है तो उन रिएक्शंस को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड अ केमिकल रिएक्शन where oxidation value is increased of main elements is known as oxidation reactions.
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाती है, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ये बिल्कुल नई चीज हो गई है आपके लिए, तो पहले इसको एक्सप्लेन करूं आपको 2 पॉइंट्स में। यहाँ सबसे पहला, स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। ऑलवेज स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। तो स्वतंत्र कौन? जिसके साथ दूसरा कोई एलिमेंट्स ना हो, लाइक एज ए सोडियम, लाइक एज ए मैग्नीशियम, लाइक एज ए एल्यूमिनियम, इनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर ये फ्री हुआ तो स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0। और दूसरा केस, आयन पर लगे हुए आवेश यानी चार्ज इक्वल्स टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। आयन पर लगे हुए आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो सपोज दैट यहाँ सोडियम प्लस का 1 प्लस, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 प्लस तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस, और 3 प्लस के तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस। तो हमने यहाँ पर रिमार्क किया इसकी ऑक्सीडेशन प्लस की 1, कंपेरिजन कराया तो 0 से +1 क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? प्लस की 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिन रिएक्शंस में इंक्रीज करेगी वे अभिक्रियाएं भी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती। देन सेकंड एग्जांपल, Mg स्वतंत्र तत्व है, 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयन पर 2 प्लस के चार्ज है इसलिए ऑक्सीडेशन प्लस का 2। कंपेरिजन किया तो 0 से प्लस की 2 कितनी बढ़ जाएगी? +2 बढ़ जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम के लिए फ्री है इसलिए 0, और आयन पर चार्ज हो जाएंगे प्लस की 3। कंपेयर किया तो 0 से +3 कितना हो जाएगा? +3। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए, देन आप इन रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड रिएक्शंस की बात करेंगे, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शंस। पॉइंट वाइज सुनिए ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकें। फर्स्ट पॉइंट, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व की इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया जाता है, मेन एलिमेंट्स द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो उन्हें भी अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे Cl द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन रिसेप्ट किया जाएगा, देन Cl- आयन हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देन O डबल- हो जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देन N ट्रिपल- हो जाएगा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि ऑक्टेट रूल में कह रहे हैं कि जिनके पास अष्टक के आधे से अधिक इलेक्ट्रॉन, लाइक एज ए 5, 6 and 7, तो वे उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे जितने से उनके अष्टक पूर्ण हो जाए। देन सेकेंड पॉइंट, वे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान एनायंस का फॉर्मेशन होता है, यानी ऋणायन बनते हैं, उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे Cl-, O डबल-, N ट्रिपल-, N एसिड। देन थर्ड पॉइंट, वे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान मुख्य तत्व की ऑक्सीडेशन वैल्यू डिक्रीज करती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाती है, उन्हें भी अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, मैंने कहा स्वतंत्र तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0, देन Cl यहाँ फ्री होगा इसलिए ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगी, और आयन पर लगे हुए चार्जेस इक्वल्स टू देयर ऑक्सीडेशन वैल्यू। सो माइनस है इसलिए माइनस का 1। कंपेयर किया तो 0 से -1 घट रही है, इसलिए कितना घट रही है? -1। ऑक्सीजन फ्री है, 0 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन डबल- के लिए -2 हो जाएगी। कंपेयर किया तो 0 से -2
ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो जाएगी। नाइट्रोजन फ्री है, 0 हो जाएगा। चार्जेस 3 है, -3 हो जाएगी। कंपेयर किया तो 0 से -3 कितना घट जाएगी? -3 स्टेट घट जाएगी। तो डेफिनेशन हुई कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान मुख्य तत्व की ऑक्सीडेशन वैल्यू में कमी हो जाती है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 टाइप के आपके क्वेश्चन पूरे हुए। पहला, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, इन्हें उदाहरण से समझाइए। दूसरा, ऑक्सीडेशन अपचयन अभिक्रियाएं यानी रिडक्शन रिएक्शंस किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और तीसरा हम क्वेश्चन बना लेते हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने का कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में और अपचयन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो आप कितने अच्छे व्यूज क्लियर किए हमने कि आप इन्हीं को डिफरेंशिएट करके इनका अंतर लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं जो रिडक्शन रिएक्शंस के हैं, जिनको आप लोग एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं।